हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 26, जया इज मिसिंग। शेरा की बात सुनकर राजीव शॉक हो जाता है। वो जल्दी से जया का फोन ट्राई करता है, पर उसका फोन नेटवर्क कवरेज के बाहर बता रहा था। राजीव गुस्से में शेरा को कहता है, तुम कहाँ थे जब जान मेरे केबिन से बाहर आई थी? शेरा घबराते हुए उसे कहता है, सर मुझे नहीं पता मैम कहाँ। मैंने नहीं देखा मैम को। हो सकता है वो ऑफिस में ही हो, ऑफिस देख रही हो। राजीव उनको वार्न करते हुए कहता है, आधा घंटा हो गया है उसको गए हुए। मुझे नहीं पता वो अपनी मर्जी से गई है या कोई और वजह है, पर अगर उसको कोई भी खतरा हुआ तो तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। शेरा सभी बॉडीगार्ड जया को ऑफिस में ढूंढने लग देता है। राजीव घर पर फोन करता है कि क्या जया वहां आई है, पर वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। शेरा ऑफिस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को फोन करता है कि ये पता लगाए कि क्या जया इस वक्त ऑफिस में है या बाहर गई थी, और उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करे जया इस वक्त कहाँ है। तभी वहां तरुण आता है। वो राजीव को इतनी टेंशन में देखते हुए शेरा से धीरे से पूछता है, क्या हुआ सर को? पर शेरा खुद भी जया के लिए परेशान था। वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। उसे इस वक्त अपनी जान की कोई परवाह नहीं हो रही थी। उसे जया के लिए डर लग रहा था। शेरा राजीव को कहता है, सर हो सकता मैम अपने चाचा चाची के घर या बड़े सर के घर में हो। राजीव सिंह विला के गार्ड को फोन करके पूछता है कि क्या जया वहां आई है, पर वो मना कर देते हैं। तभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट शेरा को कॉल पर बताते हैं कि जया के ऑफिस से बाहर जाने की कोई फुटेज नहीं है, और उसके फोन की लोकेशन भी यही की दिखा रहा है। बाहर के गार्ड ने भी बताया कि जया ऑफिस के बाहर नहीं आई थी। शेरा राजीव को कहता है, सर मैम ऑफिस के बाहर नहीं गई है, और उनके फोन की लोकेशन भी यही की आ रही है। शेरा को फिर से सिक्योरिटी का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि जया के लिफ्ट के अंदर जाने की वीडियो है और बाहर आने की वीडियो नहीं है। शेरा ये बात सुनकर समझ जाता है, जया लिफ्ट में फंस गई है। शेरा राजीव को कहता है, सर मैम लिफ्ट में है, वो वहां फंस गई है। वो सभी जल्दी से लिफ्ट के पास जाते हैं। उसको खोलने की कोशिश करते हैं, पर लिफ्ट नहीं खुलती है। राजीव लिफ्ट के दरवाजे को पिटते हुए कहता है, जान तुम अंदर हो क्या? अगर तुम अंदर हो तो प्लीज मुझे आवाज लगाओ। पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। ऑफिस में 2 लिफ्ट थी, वहां पर एक बाकी एम्प्लॉय के लिए और एक राजीव के लिए, जिसको बस राजीव, तरुण और सिंह फैमिली ही यूज कर सकते थे। ऑफिस वालों ने 20 मिनट पहले ही लिफ्ट ठीक करने वालों को बुला लिया था, पर वो अभी तक नहीं आए थे। सभी वर्कर को पता था लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही है, इसीलिए वो सभी सीढ़ियों का यूज ही कर रहे थे सुबह से। तभी राजीव और शेरा के फोन पर कुछ मैसेज आते हैं जो आधे घंटे पहले जया ने उससे भेजे थे, जिनमें ये लिखा था, डेविल मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, यहाँ अंधेरा हो रहा है, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा, कुछ करो, मुझे यहाँ अंधेरे में डर लग रहा है। भाई मैं लिफ्ट में फंस गई हूँ, ये बंद हो है, बहुत देर हो है, ये नहीं चल रही है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। जया का मैसेज देखकर राजीव और शेरा जल्दी से लिफ्ट को अपने हाथ से ही खोलने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे लिफ्ट खुलने लगती है। राजीव और शेरा पूरी ताकत लगा देते हैं इस लिफ्ट को खोलने के लिए। लिफ्ट खुल जाती है। जया लिफ्ट के अंदर डरी हुई सी बैठी थी, अपने घुटनों को मरोड़कर मुंह छुपाकर रो रही थी। राजीव जल्दी से जया के पास जाता है। लिफ्ट खुलने की आवाज से जया राजीव को देखती है। वो राजीव को देखती है। राजीव बिना कुछ सोचे जया को गोद में उठा लेता है और उसको अपने केबिन में लेकर जाता है, और तरुण को कहता है डॉक्टर को कॉल करने के लिए। राजीव अपने प्राइवेट रूम में जया को लेकर आता है और उसको बेड पर लेटा देता है। जया अभी भी डरी हुई थी, वो कांप रही थी। राजीव उसके हाथ को रब करके उसको कहता है, जान में आ गया हूँ, सॉरी तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए, अब तुम सेफ हो। जया राजीव को हक कर लेती है और उसको रोते हुए कहती है उसका प्लान कामयाब हो रहा है,
वो मुझे नहीं जीने देगा। मुझे नहीं पता था वो मुझे ऐसे मरना चाहता है। क्या? क्यों मुझे रोज रोज मार रहा है? एक बार में ही मार देना। एपिसोड 27। कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ। राजीव उसे कहता है, जान कौन मार रहा है तुम्हें? जया कुछ भी नहीं कहती, वो बस रो रही थी। तभी शेरा और तरुण उसके केबिन में आकर, तरुण रूम के बाहर से उसको कहता है कि डॉक्टर आ गए हैं। राजीव उसको उनको अंदर लाने के लिए कहते हैं। जया अभी भी राजीव को हक किए रो रही थी। राजीव उसके सर पर हाथ फेरकर उसको कहता है, जान डॉक्टर आए हैं, वो तुम्हें चेक करेंगे। जया ना में सर हिलाती है। वो अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। शेरा ने डॉक्टर को पहले ही सब समझा दिया था, जया को क्या प्रॉब्लम हुई है। डॉक्टर जया को ऐसे ही चेक करके नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि वो कुछ देर आराम से सो जाए। शेरा, तरुण और डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। जया राजीव की बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह बस सो रही थी। उसके लिए अभी सबसे सेफ प्लेस यही था। राजीव जया को लेटाने की कोशिश करता है, पर जया ने कसकर राजीव को पकड़ रखा था। राजीव भी फिर उसको खुद से दूर नहीं कर रहा था। उसे पता था जया को अभी किसी के सपोर्ट की जरूरत है। राजीव को खुद कर गुस्सा आ था, जया के प्रति लापरवाही बरतने के लिए। वो बस जया की कही बातें के बारे में सोच रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था जया को किससे खतरा है। शाम को जया की आंख खुलती है। उसके अभी भी राजीव को हक कर रखा था। अपने आसपास अंधेरा देखकर वो फिर से डर जाती है। वो उठने की कोशिश करती है। उसके मूवमेंट से राजीव समझ जाता है जया उठ चुकी है। राजीव उसके सर पर हाथ फेर कर उसको कहता है, जान डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो। जया उसको कहती है, राजीव लाइट क्यों बंद कर रखी है तुमने? प्लीज लाइट जलाओ, मुझे डर लग रहा है। राजीव उसे कहता है, तुम अपने डर से बाहर निकलो। कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं हूँ। राजीव की आवाज सुनकर जया का थोड़ी शांत होती है। वो अपनी आंखें करके ऐसे ही बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद राजीव उसको पूछता है, अभी भी डर लग रहा है क्या तुम्हें? जया उसे कहती है, मुझे हमारे राजविला जाना है, अभी नहीं रहना तुम्हारे ऑफिस में। राजीव जया को खुद से दूर करने की कोशिश करता है। जया उसको कसकर पकड़कर कहती है, पहले लाइट जलाओ। राजीव लाइट जला देता है। जया और राजीव रूम के बाहर आकर केबिन के भी बाहर आ जाते हैं। केबिन के बाहर शेरा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। उन दोनों को देखते ही जल्दी से जया के पास आता है और वो जया से पूछता है, मैम आप ठीक हो? जया उसको हक करके उसे कहती है, भाई आप कहाँ चले गए थे? मैसेज भी किया था मैंने आपको, पर नेटवर्क ही नहीं था मेरे फोन में। शेरा उसे कहता है, मैं तो यही था। सर ने आपको कहा है ना कहीं भी बिना बताए जाने के लिए, आपको कुछ जाता तो। आप ठीक हो ना आप? जया उसे कहती है, आप मेरी चिंता नहीं करो, मैं अब ठीक हूँ, बस सर भारी हो रहा है। शेरा को जया से ऐसे बातें करते देखते हुए देखकर राजीव शेरा को सुलगती आंखों से देखने लगता है। राजीव जया को कहता है, जान हमें लेट हो रही है। शेरा और कुछ भी नहीं कहता, बस उसके सर को एक बार प्यार से सहला देता है और जल्दी से जया से दूर हो जाता है। उसको पता था राजीव उससे बहुत ज्यादा नाराज है और आज वो उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उसकी लापरवाही की वजह से ही जया इस मुसीबत में फंसी थी। राजीव जया को लिफ्ट के पास लेकर जाता है और लिफ्ट का बटन दबाता है। जया राजीव को कहती है, मुझे लिफ्ट से नहीं जाना, सीढ़ियों से चलो। राजीव उसकी बात नहीं सुनता और लिफ्ट में एंटर करता है। वो नहीं चाहता था जया के मन में हमेशा के लिए डर बैठ जाए लिफ्ट के लिए। जया कसकर राजीव का हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर में वो दोनों ऑफिस के बाहर आकर घर के लिए चले जाते थे। जया कार में कुछ नहीं कहती है, वो बस बाहर देख रही थी। राजविला आकर राजीव और जया उन दोनों के रूम में आ जाते हैं। जया जाते ही बेड पर लेट जाती है और सो जाती है। राजीव फ्रेश होने के लिए चला जाता है। राजीव घर के कंफर्टेबल कपड़े पहन लेता है। वो जया को देखता है जो आराम से सो रही थी। राजीव जया और अपने लिए उनके रूम में ही खाना मंगा लेता है।
कुछ देर बाद सर्वेंट खाना लेकर आते हैं। राजीव उसे खाना रखने के लिए कहता है। सर्वेंट्स खाना रख कर चले जाते हैं। राजीव जया के पास बैठकर उसको कहता है, जान डिनर का टाइम हो गया हो, खाना खा लो। जया नींद में कहती है, डेविल सोने दो ना, मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। राजीव उसे कहता है, जान तुम सुबह से सो रही हो, डिनर करके फिर से सो जाना। भूख तो जया को लग रही थी, तो वो उठ जाती है। जया और राजीव खाना खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद सर्वेंट आकर खाली बर्तन लेकर चले जाते हैं। जया फिर से लेट जाती है। राजीव उसके पास बैठकर उसको पूछता है, जान तुम्हें अंधेरे से इतना डर क्यों लगता है? जया अपनी आंख बंद करके कहती है, राजीव मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ मुझे अंधेरे से डर क्यों लगता है। मुझे बातों को रिपीट करना पसंद नहीं है। राजीव उसको फिर से पूछता है, तुम किसकी बात कर रही थी, किससे खतरा है तुम्हें? जया उसे कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, तुम भी सो जाओ। राजीव उससे पूछता है, कौन मरना चाहता है तुम्हें? एपिसोड 28 पता चल गया किससे खतरा है मुझे। जया उसे गुस्से में कहती है, तुमसे खतरा है मुझे, तुमने मुझसे जबरदस्ती मेरी मर्जी के बिना शादी की है। तुमने मुझे अपने घर में कैद करके रखा है। पता चल गया किससे खतरा है मुझे। जया थोड़ी देर चुप हो जाती है। फिर राजीव को फिर से डांटते हुए कहती है, सोचा था तुम्हारे ऑफिस में आराम से मजे करूंगी, कैसी खटारा लिफ्ट लगा रखी है तुमने अपने ऑफिस में, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया तुम्हारी उस घटिया लिफ्ट की वजह से। अब तुम फालतू सवाल पूछकर मुझे परेशान नहीं करो, सोने दो मुझे, नींद आ रही है मुझे। जाओ यहाँ से। जया करवट बदल कर सो जाती है। राजीव बाहर जाने लगता है। जया के दिमाग में एक बात आती है, वो उसको पीछे से आवाज लगाकर उसके पास बैठने के लिए कहती है। राजीव उसके पास बैठ जाता है। जया भी बैठ जाती है और उसे शांति से कहती है, आज जो तुम्हारे ऑफिस में हुआ उसमें भाई की कोई गलती नहीं थी, उन पर गुस्सा नहीं करना। राजीव उसे कहता है, उसने गलती नहीं गुनाह किया है, जिंदा रहने का हक नहीं है उसे अब। जया उसे कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, जो हुआ था उसमें मेरी गलती थी, मैं ही अकेली गई थी लिफ्ट में। लिफ्ट शायद पहले से ही खराब थी। भाई की क्या गलती थी कि मैं लिफ्ट में फंस गई। राजीव उसे कहता है, मेरा सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड है वो, पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहा है वो, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी, ताकि तुम्हें वो सेफ रख सके। उसे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था कहा वो जब तुम अकेली लिफ्ट में थी, क्या हालत हो गई थी कुछ देर लिफ्ट में रहने से तुम्हारी जान जा सकती थी अगर थोड़ी भी देर और हो जाती तो। जया उसे कहती है, राजीव मेरी बात। राजीव उसकी बात सुनने से पहले ही उसे कहता है, मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। जया उसे गुस्से में कहती है, जिम्मेदारी तो मैं तुम्हारी भी हूँ ना, पति हो ना तुम मेरा ध्यान रखना, भाई से ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती भी थी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे ऑफिस के लिफ्ट में फंस गई थी, तब तुम भी तो मेरे साथ नहीं थे। अब बताओ आज जो भी मेरे साथ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ, उसके लिए अपने आप के लिए क्या फैसला लिया है तुमने? राजीव उसे कुछ भी नहीं कहता और बाहर जाने लगता है। जया उसको पीछे से कहती है, भाई को अगर तुमने हाथ भी लगाया तो मेरा भी मारा मुंह देखोगे तुम। मेरी वजह से मेरे किसी अपने की भी जान गई तो मैं भी जिंदा नहीं बचूंगी। फिर ढूंढते रहना दूसरी वाइफ शादी करके के लिए और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। जया और कुछ भी नहीं कहती और लेट जाती है। राजीव उस रूम से चला जाता है। अगले दिन ट्यूलिप 10। जया सुबह सुबह तैयार होके सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। वो शेरा को आवाज लगा रही थी, पर शेरा वहां नहीं आता है। शेरा हमेशा जया के एक आवाज लगाने पर आ जाता है, पर आज नहीं आने पर जया को डर लगने लगता है। जया अपने आप से कहती है, क्या राजीव ने सच में भाई को? जया बोलते बोलते रुक जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसके पैर सीढ़ियों से फिसल जाते हैं। एपिसोड 29 तुम्हारी कैद में हूँ, पर तुम्हारी कैदी नहीं हूँ मैं। जया सीढ़ियों से गिरने ही वाली थी,
पर उससे पहले ही राजीव उसको संभाल लेता है। वो उसको वही सीढ़ियों पर आराम से बैठाता है और सर्वेंट को जया के लिए पानी लाने के लायक कहता है। जया का दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। राजीव उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है, फिर उसके मुंह को थपथते हुए उससे पूछता है, जान तुम ठीक हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? ध्यान से चलना चाहिए ना, अभी गिर जाती तुम। राजीव की आवाज सुनकर जया अपने होश में आती है। वो उसको रोते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछती है, क्या किया तुमने भाई के साथ? कहाँ है वो? राजीव उसे कहता है, कुछ भी नहीं किया मैंने तुम्हारे भाई के साथ। तुमने ही कहा था ना नहीं मरना है उसको, नहीं मारा मैंने उसको। जया अपने आंसू पोंछकर उसको कहती है, तो कहा है भाई, उनको यहाँ बुलाओ, मुझे अभी देखना है उन्हें। राजीव उसको कहता है, तुमसे नहीं मिलेगा अब वो, उस पर नहीं है अब मुझे विश्वास, तुम्हारे साथ अब से दूसरे बॉडीगार्ड रहेंगे। जया उसे कहती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे कोई नए बॉडीगार्ड। राजीव उसे कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चली जाना। जया सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना खाना, जब तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी कोई बात क्यों सुनी? तुम्हारी कैद में हूँ, पर तुम्हारी कैदी नहीं हूँ मैं। जया अपने ऑफिस चली जाती है। राजीव उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भेज देता है और वो भी अपने ऑफिस चले जाता है। शाम को सन बिहाइंड क्लाउड्स क्लाउड। राजीव अपने ऑफिस से आता है तब जया हाल में सोफे पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। राजीव को देखते ही जया उसको इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जया को ऐसे खुद को इग्नोर करते देखकर राजीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी अब जया की बातों की आदत हो गई थी, पर वो इस बार जया की बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वो उसकी लाइफ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद। राजीव जया को डिनर करने के लिए कहता है, पर जया खाना खाने के लिए उसको मना कर देती है और वो सो जाती है। इसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। राजीव ने जया को पिछले 3 दिनों से शेरा से नहीं मिलने दिया था और शेरा को भी माना कर दिया था उससे मिलने के लिए। डे 14 से ज्यादा। आज भी जया बिना खाना खाए ही ऑफिस जा रही थी। राजीव उसको रोकने के लिए कहता है। जया रुक जाती है। राजीव उससे कहता है, मेरा गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रही हो तुम? जया उससे पूछती है, मेरे नाराज होने से, दुखी होने से, खाना न खाने से तुम्हें फर्क पड़ता है? राजीव उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, नहीं पड़ता क्या मुझे फर्क? मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। जया उसे गुस्से में कहती है, मुझे मेरे भाई से दूर रखकर क्या भलाई कर रहे हो? पहले मुझे मेरे मायके वालों से दूर कर दिया तुमने, फिर ससुराल वालों से दूर कर दिया, अब तुम्हारे इस गुफा जैसे घर में 2 घड़ी में भाई से बात कर लेती थी, तुमने मुझे उनसे भी दूर कर दिया। क्या भलाई कर रहे हो तुम मेरी? राजीव से कहता है, तुम्हारी जान को खतरा है, दुश्मनों से, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जया उसे कहती है, ये सारे दुश्मन मेरी जान के पीछे इसीलिए पड़े हैं ना क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। राजीव कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि जया सच ही कह रही थी। जया को सबसे ज्यादा खतरा राजीव के दुश्मनों से ही था। जया उसे बाहर जाते हुए कहती है, मेरी जान की चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अपनी चिंता करने के लिए हूँ मैं अपने लिए। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो मुझे तलाक दे दो। एपिसोड 30। इतनी बुरी वाइफ भी नहीं हूं मैं। शाम को सन बिहाइंड क्लाउड्स क्लाउड। राजीव घर आता है अपने ऑफिस से तब जया हाल में सोफे पर बैठकर कुछ पेपर्स पढ़ रही थी। जया राजीव को देखकर उसके पास आती है और उसके हाथ में वो पेपर देकर कहती है, जब मन हो इन पर साइन कर देना। राजीव उन पेपर को देखता है। वो डाइवोर्स के पेपर थे, जिन पर जया ने पहले ही साइन कर दिए थे। राजीव उनको देखकर कोई रिएक्ट नहीं करता है और उनको जया को वापस देकर अपने कमरे में चला जाता है। रात को हंसिया चांद का चेहरा पूर्णिमा के चांद का चेहरा को बड़ा चांद पूर्णिमा हंसिया चांद। राजीव अपने रूम में आता है तब जया बैठी बैठी अपना फोन चला रही थी।
राजीव जया को डिनर करने के लिए कहता है, पर जया उसे मना कर देती है। राजीव उसे कहता है, तो तुम्हारी ये भूख हड़ताल कब तक चलने वाली है? जया उसे बिना देखे अपना फोन चलाते हुए उसे कहती है, जब तक तुम अपनी मनमानी करोगे। राजीव उसे कहता है, मैं मनमानी कर रहा हूं तो मुझे सजा दो ना, अपने आप को क्यों सजा दे रही हो? ऐसे भूखे पेट रहने से तुम सिर्फ अपनी तबीयत खराब करोगी। जया अपने फोन को साइड में रख देती है। वो उसे कहती है, तुम भूल रहे हो मेरे भूखे रहने से मुझसे ज्यादा तुम्हारा नुकसान होने वाला है। तुम्हें मेरी जरूरत हो 1 साल बाद, मुझे तुम्हारी नहीं है। राजीव उसे कहता है, हाँ है मुझे तुम्हारी जरूरत, इसीलिए चलकर मेरे साथ खाना खाओ। जया उसे कहती है, मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना तुम्हारे साथ खाना। ऐसे इंसान के साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी, जिसने मुझे मेरे भाई से 3 दिन से मिलने नहीं दिया। राजीव एक गहरी सांस लेता है। वो समझ गया था, जया अपनी जिद नहीं छोड़ने वाली थी। वो उसे कहता है, तुम्हारे भाई से मिलने दूंगा तो खा लोगी तुम खाना। जया उसे कहती है, सिर्फ मिलने नहीं, मुझे मेरे भाई चाहिए। ये जो तुमने मेरे लिए नए बॉडीगार्ड रखे हैं, वो नहीं चाहे मुझे मेरे साथ। शेरा भाई काफी है मेरे लिए, मुझे तुम्हारे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए। राजीव शेरा को फोन करके अपने रूम में बुलाता है। 2 मिनट में शेरा उसके रूम में आकर जी सर कहता है। राजीव उसे कहता है, अपनी मैम को कहो अपनी ये भूख हड़ताल बंद करे। 3 दिन हो गए हैं इसे खाना खाए। इसे समझाओ कि ये बच्चों वाली हरकतें बंद करे और मेरे साथ चलकर खाना खाए। इसका डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा हूं मैं। राजीव नीचे चला जाता है। शेरा जया को कहता है, मैम आपने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया। जया शेरा को हक करके कहती है, बस घर पर खाना नहीं खाया मैंने, ऑफिस में खा लेती हूँ मैं पेट भरकर अपनी पसंद का खाना। शेरा उसके सर पर हाथ फेर कर उसको कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर को आपकी चिंता हो रही है। प्लीज आप उनके साथ खाना खा लीजिए। उन्होंने नहीं खाया है आपके बिना 3 दिन से खाना। जया उससे अलग होके उसे हैरानी से पूछती है, उस डेविल ने सच में खाना नहीं खाया? शेरा ना में सर हिलाता है। जया उसे कहती है, ये डेविल सच में मेरे प्यार में पागल हो गया है। ऐसे भूखे कौन रहता है? मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जाता है बिना खाना खाए। ये कैसे 3 दिन रह गया? किसी दिन इसकी कैद से निकलकर इसे छोड़कर चली गई मैं, तब पता नहीं क्या करेगा ये अपने साथ। चलो नीचे चलते हैं, खा ही लेती हूँ उसके साथ खाना। इतनी बुरी वाइफ भी नहीं हूं मैं कि अपने हस्बैंड को भूखा रहने दूं। जया और शेरा नीचे आ जाते हैं और शेरा बाहर चला जाता है। राजीव पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा था। जया उसके पास जाकर बैठ जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।